यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ और उस केस में पिटिशनर जमायत उलेमाए हिंद सन 1919 में बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसने पार्टीशन में और इसने या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टीशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पाकिस्तान बनवाने में इस तरह की बहुत सारी संस्थाओं का योगदान रहा और अंततोगत्वा जिन्ना ने इनका सबका नेतृत्व किया और जिन्ना ने पाकिस्तान मांग लिया। मैं बार बार कहता आया हूं कि पाकिस्तान की रचना किसी इस्लामिक कंट्री को बनाने के लिए नहीं थी। पाकिस्तान की रचना जब की गई तो उस समय जिन्ना के दिमाग में ये था कि मुसलमानों से शासन अंग्रेजों ने लिया था, क्यों नहीं मुसलमानों को वो वापस मिलना चाहिए, और अगर नहीं दे सकते तो हमको एक क्षेत्र दे दीजिए जहां से हम अपनी सारी गतिविधियां चलाते हुए हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए टू नेशन थ्योरी आई और टू नेशन में भी आधा पाकिस्तान पूर्व में, आधा पाकिस्तान पश्चिम में, दोनों तरफ से घेर लीजिए। एक तरफ हमारे समुद्र और एक तरफ पहाड़, यानी कि दोनों तरफ से घेर कर भारत को विजिट किया जा सकता है। समुद्र और पहाड़ को छोड़ दीजिए, वहां पर युद्ध करना लगभग असंभव रहता है, तो जो लैंड है वहां से रास्ते खुलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बहुत बार जब कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेटों की चर्चा की है तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेटों की चर्चा करते हुए मैंने हर बार कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उन प्रावधानों के डिस्कशन करते समय मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो बाद में पाकिस्तान भी चले गए, मैंने बहुत सारे नाम तब भी गिनाए थे, जो बाद में पाकिस्तान चले गए लेकिन यहां कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में वो एक रोल प्ले करते गए। और रोल प्ले इसलिए क्योंकि बहुत सारी चर्चाओं में उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर, मैं फिर से कहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर जो राज्य हैं उनको संगठित होने का पावर देनी चाहिए, प्रिंसली स्टेट्स को अपने हिसाब से चलने की पावर देनी चाहिए, प्रिंसली स्टेट को यूनाइट होने की पावर देनी चाहिए, देश में अलग अलग क्षेत्रीय संगठन और क्षेत्रीय राजाओं को या क्षेत्रीय जो भाषाई आधार पर उनको अलग संगठित होने की पावर दी जाए ताकि वो केंद्र के साथ नेगोशिएट कर सकें। और जैसे मुगल शासन में चलता था कि केंद्रीय शक्ति से लड़ने के लिए क्षेत्रीय शक्तियां इकट्ठी हुई और केंद्र से लड़ना शुरू कर दी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के डिबेट के समय बहुत सारा हुआ। इसके अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की चर्चा हुई, जो अब हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है, जिसमें माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात कही गई है। अगर उस डिस्कशन में, जिस समय आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 का डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, उस समय डॉक्टर अंबेडकर को सुनो तो, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया था उसमें ये कहा था कि माइनॉरिटी का मतलब किसी रिलीजन से नहीं है, माइनॉरिटी का मतलब किसी जाति से नहीं है, माइनॉरिटी का मतलब जो एक क्षेत्र से, यानी कि तमिलनाडु से कोई मुंबई आता है तो वो मुंबई में माइनॉरिटी है, उसके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तमिलियन पीपल जो एक रीजन में रहते हैं, जिनकी एक संस्कृति, एक संस्कार, एक प्रकार है, वो अगर किसी दूसरे क्षेत्र में भारत में जाते हैं तो दूसरे क्षेत्रवाद के चक्कर में ऐसा ना हो कि वहां की संस्कृति उन पर थोपने का प्रयास किया जाए। तो भाषा, यानी कि उनका कल्चर, जो वो खाना खाने की विधियां हैं, हम सब जानते हैं कि कोई चम्मच से खाता है, कोई उंगलियों से खाता है, कोई यूं उंगलियों से खाता है, कोई यूं उंगलियों से खाता है। हमारे यहाँ ही देश में कई प्रकार से भोजन करने की परंपराएं हैं, कोई पत्तल पर खाता है, कोई सीट पर खाता है, कोई थाली में खाता है, तो कोई अलग अलग प्रकार से। तो ये संस्कृतियां हैं, ये संस्कार हैं, ये कल्चर है। इस कल्चर को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। वो अगर किसी रिलीजन का व्यक्ति है तो उसके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। ये ओरिजिनली थॉट रहा और इसी थॉट में ये कहा गया। वो एक ही आर्टिकल था जिसको बाद में 29 30 का दर्जा दिया गया, 2 आर्टिकल बनाए गए। उसमें ये साफ साफ कहा गया, डॉक्टर अंबेडकर ने बहस के समय कहा कि हमारा थॉट ये है। क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत कुछ उसमें हो गया और बाद में रिलीजियस माइनॉरिटी उसमें ऐड हो गया। हालांकि उसके इंटरप्रिटेशन अगर आप पढ़ेंगे तो इंटरप्रिटेशन करते समय किसी भी माइनॉरिटी को, चाहे भाषाई आधार पर माइनॉरिटी हो या रिलीजन आधार पर, रिलीजियस आधार पर माइनॉरिटी हो, उन माइनॉरिटीज को हमने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और ये कहा है कि वो अपनी मर्जी के इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट, जिनमें सबसे बड़ा जजमेंट टीएमए पाई फाउंडेशन का जजमेंट कहा जाता है, टीएमए पाई फाउंडेशन के जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में हो सकता है इंस्टीट्यूशन का, लेकिन
क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिलेबस होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या सब कुछ होगा, ये आपके हाथ में नहीं होगा। यानी कि सिलेबस तय करने के लिए सरकार ही सिलेबस तय करेगी, क्वालिफिकेशन सरकार तय करेगी, लोगों के क्राइटेरिया सरकार तय करेगी। आप उसको तय करने का पावर नहीं रखते। आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, बाथरूम कहाँ बनेगा, रास्ते कब होंगे, कहाँ से गैलरी बनेगी, वहाँ मैनेजमेंट कैसा होगा, खर्चे की व्यवस्था कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब व्यवस्थाएं आपके हाथ में है। यानी कि यू कैन एडमिनिस्टर योर ओन इंस्टीट्यूट, बट दैट इंस्टीट्यूट मे नॉट बी follow the syllabus made by your institution. Syllabus will be followed only the syllabus that is prepared by the central government or by the state government. ये साफ उसमें लिखा गया। अब कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई। उस पिटीशन में जैसे मैंने कहा जमायत उलेमाए हिंद ने पिटीशन फाइल की, जो 1919 में संस्था बनी थी। वो ये कहती है कि एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, केंद्र सरकार ने एक कमीशन बनाया। उस कमीशन का नाम दिया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशंस को कैसे कवर किया जाए, इनमें हो रही सारी माल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत कुछ गड़बड़ियाँ, इनको कैसे सही किया जाए, इनमें क्या गाइडलाइंस हो, इनको फंडिंग कैसे की जाए, इनके फंड की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अलग से कमीशन बना देते हैं। वो कमीशन उनको कंट्रोल करेगा, उनको गाइड करेगा और कंट्रोल भी करेगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन इस बात की फाइल हुई कि इनका जो चेयरमैन है, इसके जो सदस्य 3 सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों का अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए। कमीशन, क्योंकि कमीशन तय करेगा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैसे चलेंगे। तो अब हमारी तो जो जुगाड़ें हमने सोच के रखी हैं या जो व्यवस्थाएं सोच के रखी हैं, वो व्यवस्थाएं तो सारी ख़त्म ही हो रही हैं। वो व्यवस्थाएं ये इंस्टीट्यूशन तय करेगा तो कैसे चलेगा। इस इंस्टीट्यूशन के इस समय के चेयरमैन, जो इस समय चेयरमैन हैं, वो हैं जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। केंद्र सरकार ने जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन को अगर चेयरमैन बनाया, तो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को अगर उस पोस्ट पर बिठाया जाता है, तो इससे अच्छी क्वालिफिकेशन क्या मिल सकती है किसी के लिए भी। अब इनको क्वालिफिकेशन कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जो जज है, जो जस्टिस रहे हैं, जो जजमेंट करते रहे हैं, जो हाई कोर्ट चलाते रहे, जो सुप्रीम कोर्ट चलाते रहे, ऐसे रिटायर्ड लोगों को इसका चेयरमैन बनाया जाता है। मेंबर भी कुछ इसी प्रकार के चुने जाते हैं। अब इनको चाहिए, कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया और बेस्ट अवेलेबल मटेरियल नहीं ढूंढा, इसलिए ये अपॉइंटमेंट कैंसिल होने चाहिए। और जुडिशियल ये जो कमीशन है, इसके अपॉइंटमेंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट को पहल करना चाहिए और अपॉइंटमेंट का तरीका बदलना चाहिए। केंद्र सरकार के हाथ से अपॉइंटमेंट का तरीका खत्म कर देना चाहिए। केंद्र सरकार का जो राइट है अपॉइंटमेंट करने का, वो अपॉइंटमेंट इनको नहीं करना चाहिए। अब अगर सेपरेशन ऑफ पावर में लेंगे कि लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो अपॉइंटमेंट की पावर तो एग्जीक्यूटिव पावर है, और एग्जीक्यूटिव पावर है तो एग्जीक्यूटिव तो सरकार होती है, यानी कि उस पर तो रोल सरकार ही प्ले कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन इनका मानना है कि सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके जो मदरसों में पढ़ाना चाहते हैं, जो ये उल्टी सीधी बातें लोग सिखाना चाहते हैं, या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो कुछ और ही पढ़ाना चाहते हैं, मौलाना आज़ाद के फॉर्मूले पर, ये भी भारत की विडंबना है ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का पहला जो मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर था, वो आज़ाद था, मौलाना आज़ाद। और मौलाना आज़ाद ऐसा व्यक्ति था जो कभी स्कूली एजुकेशन में पढ़े नहीं, अंग्रेजी एजुकेशन भी नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ मदरसा छाप था। और मजे की बात है कि वो हिंदुस्तानी भी नहीं था, वो एक अरेबियन था, और अरब में उसका जन्म हुआ, उसके पिता अरब के थे, वो बाद में भारत में आकर शिफ्ट हुए। उनको आपने फिर नूरुल हसन को बना दिया, पता नहीं क्या 6-7 नाम आप देख लेंगे, कि सारे एजुकेशन मिनिस्टर बने। और उन्होंने मदरसा संस्कृति को वहां तक पहुंचा दिया, इस लेवल पर पहुंचा दिया कि आज उनको कंट्रोल करने में केंद्र सरकार को बहुत शक्ति लगानी पड़ रही है। जो शक्ति केंद्र को दूसरी जगहों पर लगानी थी, जो शक्ति केंद्र को चाइना पाकिस्तान के खिलाफ लगानी थी, वो शक्तियां मदरसा छाप को लगाने की कोशिश करनी पड़ रही है, देश को करनी पड़ रही है। और ये इंस्टीट्यूशंस, जब सरकार माइनॉरिटी कमीशन बना दिया और माइनॉरिटी कमीशन, एजुकेशन कमीशन में एक माइनॉरिटी का ही मेंबर लाकर रख दिया, तो इनको जैन स्वीकार नहीं है। हकीकत में तो ये है कि जैन और बौद्ध की बात करेंगे तो जैन ही हकीकत में माइनॉरिटी है आज की, जो सबसे कम कम्युनिटी, सबसे छोटी कम्युनिटी है। तो मैं उस सबसे छोटी कम्युनिटी के व्यक्ति को अगर मना दिया गया है तो भी समस्या है।
इसके अतिरिक्त अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट में भारत में जो हिंदू है ना, हिंदू शब्द कई एक व्यवस्थाओं से मिलकर बना है। और कोई रिलीजन कैसे बनता है? हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू धर्म है। धर्म की इंग्लिश रिलीजन नहीं है। रिलीजन को संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय का मतलब होता है एक प्रकार के देवता को मानने वाले, एक प्रकार की पूजा पद्धति को मानने वाले लोग एक संप्रदाय के लोग कहे जाते हैं। जैसे मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, तो वो एक संप्रदाय है। ईसाई कृष्ण परमेश्वर को मानते हैं और ईसा मसीह को मानते हैं, तो वो एक संप्रदाय है। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, हजारों हजार संप्रदाय हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूटली एक शब्द हिंदू कहा जाता है। यानी कि हिंदू का कॉन्सेप्ट किसी संप्रदाय के आधार पर नहीं है। हिंदू का कॉन्सेप्ट धर्म के आधार पर है, संस्कृति के आधार पर है, संस्कारों के आधार पर है, कर्तव्यों के आधार पर हिंदू है। और यहां राइट्स नहीं होते, यहां कर्तव्य होते हैं। तो फिर अगर आप रिलीजन ऐसे बांटने लगेंगे तो भारत में हजारों रिलीजन ऐसे निकल आएंगे अगर रिलीजन को मानेंगे। और रिलीजन माइनॉरिटी है तो भाई कोई देवी जी को मानता है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कि कोई भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को मानता है, कोई ठाकुर जी के स्वभाव को मानता है। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय भारत में बन जाएंगे जिन संप्रदायों की वो बात करते हैं। लेकिन भारत में उनकी आइडेंटिटी इस प्रकार है क्योंकि वो सारे मिलकर इस लैंड को, इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं। यहां मातृभूमि को माता का दर्जा देते हैं और माता को सरमस्तक लगाते हैं और इस भूमि के टुकड़े को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत कुछ भारत में इस विषय पर हो चुका है। इसलिए इन विषयों पर यह नहीं कहा जा सकता, किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं ये हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं तो हमारा ही व्यक्ति उसमें इंस्टीट्यूशन का कमीशन का चेयरमैन बने। वो समय जा चुका है जब मौलाना आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया जाता था, वो समय जा चुका है जब नूरुल हसन को शिक्षा मंत्री बनाया जाता था, वो समय जा चुका है जब फखरुद्दीन अली अहमद को इस प्रकार की सीटें दी जाती थी। अब देश एक सुर में बोल चुका है। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसकी संस्कृति अरेबियन संस्कृति है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी संस्कृति यूरोपियन संस्कृति है, तो भारत की संस्कृति उसको अडॉप्ट करनी चाहिए। उसको ये स्वीकार करना चाहिए कि उसके पूर्वज राम और कृष्ण ही हैं और राम की संतान है, वो भटक चुका है अपने पूर्वजों को अरब में, अपनी संस्कृति को अरब में, अपनी संस्कृति को वो यूरोप में या अमेरिका में, अपने पूर्वजों को यूरोप और अमेरिका में ढूंढ रहा है। इसलिए वो भटका हुआ इंसान है। और ये दुकानें जो खोल के रखी हैं इस भटकाव के नाम पर, जिनकी वजह से ये आतंकवादी खेल खेले जाते हैं, जिनकी वजह से भारत में दहशत फैलाई जाती है, जिनकी वजह से भारत भूमि हमारी भूमि नहीं है, हमारी भूमि तो कुछ और है, हम तो कुछ और हैं, हम ये हिंदू संस्कृति के हिस्से नहीं हैं, ये सब भड़काया जाता है। उन सब चीज़ों पर विचार करना होगा। मुझे लगता है कि ये जो पिटीशन आई है इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो इशू कर दिया है सरकार को, लेकिन फाइनली इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।